बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। देखिए आपको मालूम है चुनाव का बिल्कुल बच चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल इलेक्शन का चला हुआ है, रण युद्ध चला हुआ है। एक हिसाब से अगर बताएं तो सभी ने अपने अपने प्रत्याशी को उतारा है और कोई चेहरे इस तरह के भी निकलकर सामने आए हैं जो किसी पार्टियों से मजबूत इलेक्शन लड़ सकते थे। हालांकि बहरहाल उनके टिकट काट दिए गए, ये कट गए या किसी तरीके से कटवा दिए गए। तो उसी लहजे में हमारे साथ एक शख्सियत आज हमारे चीफ गेस्ट हैं शेर सिंह राणा जी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका राणा जी हमारे चैनल में। आपको भी स्वागत है। तो जैसे कि राणा जी बात की जाए थाना भवन विधानसभा की, यहाँ से आप समाजवादी पार्टी के भावुक और उम्मीदवार थे, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी ने टिकट काटा या कट गया? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन पर सीट चली गई हमारी थाना भवन विधानसभा। तो गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ अशरफ अली खान है, लेकिन जनता के प्यार ने, जनता के आशीर्वाद ने चुनाव, क्योंकि जनता का चुनाव होता है, उसी जनता के द्वारा हमारा पर्चा खरीदा गया और 5 दिन तक कंटिन्यू पंचायत चलती रही। उसमें 1000 2,000 आदमी की संख्या अलग अलग क्षेत्र से आती रही। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि थाना भवन विधानसभा पर जिस को भी सुरेश राणा ने चाहा है, सुरेश राणा यहाँ का मंत्री है, पूर्व विधायक है, उसका ही यहाँ से टिकट हुआ है। वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे गठबंधन। एक तरीके से बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेला है। बिल्कुल, गठबंधन का जो प्रत्याशी है, गठबंधन का प्रत्याशी कहीं ना कहीं से भी वो भी सुरेश राणा की, जो सुरेश राणा चाहता था 6 महीने पहले वही हुआ। उसके जो समर्थक थे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने पहले से ऐलान किया था कि हम बता रहे हैं आपको टिकट किस चीज का होगा। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता उस चीज से आहित हुई। जो बसपा का कोर वोटर है, हरिजन मतदाता, वो भी उससे आहित हुआ। उन मतदाताओं ने भी हमारा समर्थन किया। 2 बार के पूर्व विधायक रह चुके गन्ना मंत्री, बाकी यहाँ पे भी सुनने में आता है कि बड़े बड़े कॉलेजेस आएंगे, कागजों के अंदर तो सुनने में आता है। अभी इस तरह की कोई परिस्थिति थाना भवन विधानसभा में नहीं लाई गई। थाना भवन के अंदर जितने कॉलेज हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो या ITI हो, वो सब के सब समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी सरकार में ये कॉलेज बनाए गए, समाजवादी सरकार में उनका प्रस्ताव भेजा गया, प्रपोजल तैयार हुआ और केंद्र से पास भी हुई, जिनके प्रमाण हमारे पास अभी भी हैं। अगर जो चाहोगे, मैंने कहा ना, मैं समाजवादी का था, हूँ और रहूँगा। मैं समाजवादी विचारधारा से हूँ। मैं किसी सांप्रदायिक माहौल को की खाई समाज के अंदर नहीं खोलना चाहता। मुझको अगर जो वोट मिल रहा है, वो बिरादरी का मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम मुझको वोट दे रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। क्षेत्र की जनता का मेरा सिंबल क्षेत्र की जनता है, मेरा सिंबल चमार है। मेरे क्षेत्र का चमार मतदाता मेरा सिंबल है, जो मेरे साथ खड़ा है, मजबूताई से खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन वो मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि दलितों की लड़ाई अगर जो लड़ने का काम किया है किसी ने, तो मैंने किया है। अगर जो किसी ने दलितों के ऊपर अपने आप को, अपने प्रॉपर्टी को कुर्बान किया है, तो वो शेर सिंह राणा ने किया है। विपक्ष में रहते हुए अगर जो किसी ने विपक्ष का झंडा बुलंद करने का काम किया है, तो वो शेर सिंह राणा ने किया है। इसी हिसाब से अगर जो वोट का बनता है, तो शेर सिंह राणा का बनता है। वो मुझे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हमारे साथ दोस्तों आज जुड़े हुए थे शेर सिंह राणा जी। बात अगर की जाए, जनता जनार्दन ने मेरे को टिकट दिया है और मैं समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ, ये बातें अभी तक हमें शेर सिंह जी से सुनने को मिली है। जीतने के बाद भी मैं समाजवादी ज्वाइन करूंगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे देखते रहिए उल्लेख न्यूज इंडिया। इससे भी सुनेंगे। बिल्कुल, मैं राजनीति में कोई नया नहीं हूँ। मैं 5वीं बार यहाँ जिला पंचायत सदस्य हूँ, 3 दफे यहाँ ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मेरा परिवार हमेशा जनता की सेवा की है और जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा के बदौलत ही हम यहाँ पर हैं, किसी आका के रहमो करम पर नहीं है।
यहाँ चाहे वो मुस्लिम की लड़ाई हो, उनके अधिकारों की लड़ाई हो, अल्पसंख्यक की या दलित की लड़ाई रही हो, अगर जो विपक्ष का झंडा उठाने का काम किया है तो वो हमने किया है। पंचायत चुनाव के अंदर किस प्रकार से मंत्री के द्वारा अपना प्रत्याशी लड़ाया गया, किस प्रकार से सीटों को रिजर्व किया गया और किस प्रकार से आपकी विजय हुई, वो जिला पंचायत में आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद जैसा आपका कैंपेन चल रहा है, जनता के प्रतिनिधि आप हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं समाजवादी छोड़ने के बाद, या समाजवादी में थे तब कैसा महसूस हो रहा है? देखो, कोई भी चुनाव हो, अगर जो किसी पार्टी कैडर का होता तो आज हमारा चुनाव यहाँ अगर 2 लाख वोट यहाँ पे